बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से। दोस्तों आज हम कराची की बहुत बड़ी हस्ती से मिलाने लगे हैं आपसे, जो किसी तारीफ के मुताज नहीं है। और माशाल्लाह कबूतर परवरी में एक बहुत बड़ा नाम है पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर उस्ताद जी का नाम है। और उस्ताद जी की परवरी, कबूतर परवरी बड़े अरसे से कराची में, जो 20-21 साल उस्ताद जी अपना सदर रहे हैं यूनियन के। और माशाल्लाह उस्ताद जी जितने नफीस बंदे आप हैं, उतनी खूबसूरत उस्ताद जी की बातें हैं, और उतने ही अच्छे उस्ताद जी के कबूतर भी हैं। ले आपको तारुफ कराने लगे हैं, और इंशाअल्लाह दोस्तों आपको मज़ा आएगा। बात सुनेगा आपको दोस्तों, मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। सारे हाल तो उस्ताद जी क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद जी और सुनाए, सेहत में ठीक ठाक है? शुक्र है अल्लाह का। उस्ताद जी माशाल्लाह आपका कराची में एक नाम है कबूतर परवरी में, तो माशाल्लाह आप कोई 20-21 साल सदर भी रहे हैं। जी जी। तो माशाल्लाह अब आपने दोबारा छत अपनी ओपन करी है। जी जी। तो इस साल उड़ेंगे उस्ताद जी आप? इस साल कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी दोबारा से मैंने कबूतर रखे हैं जी। और ख़त्म कर दिए थे कबूतर। अच्छा। फिर अभी मैंने ये सारे जाल भी नए बनवाए दूसरे स्टाइल से। जी जी। तो उम्मीद है कि शायद अप्रैल तक कुछ तैयारी हो जाए, मगर ये कि नहीं हुई तो इंशाल्लाह फिर अक्टूबर या अगले साल 2026 में इंशाल्लाह। उस्ताद जी मेरे कुछ दोस्त हैं, बेसिकल उनके बड़े सवाल हैं उस्ताद जी कबूतरबाजी के बारे में। तो सवाल तो इतने उस्ताद जी, अगर हम 2 घंटे भी लगे रहे तो सवाल पूरे नहीं होते। उस्ताद जी आपसे मैं मेन एक सवाल पूछता हूँ। एक तो उस्ताद जी कुछ उस्तादों का ये कहना है, हम कोई जोड़ा लगाते हैं जी जी, तो हम 2-3 बच्चे लेते हैं, उसके बाद हम उसको फारिग कर देते हैं जोड़े को। उस्ताद जी ये बात कहाँ तक सही है? आप देखिए असल में कबूतर तो सारे ही अच्छे होते हैं, मगर ये कि ब्लड लाइन जो है ना वो अहमियत रखती है। और 1-2 बच्चे लेने या 3 बच्चे लेने के बाद फारिग कर देना, यही होता है कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती उस जोड़े के बच्चे की। अच्छा। तो ज़ाहिर है वो उसको फिर अलग कर देते हैं। जी जी। और परफॉर्मेंस अगर आती है तो फिर उसके हम बच्चे लेते रहते हैं उस्ताद जी। बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब उस्ताद जी ये जोड़ा एक परफेक्ट लग गया है। जी जी। हमने जितने भी बच्चे लेने उस्ताद जी 10 लेने, 20 लेने, हम ले सकते हैं उसके? बिल्कुल ले सकते हैं, मगर एक बात और भी है कि ज़रूरी नहीं है जी कि अगर उसके पहले झोल के बच्चे या दूसरे झोल के बच्चे, ऐसा भी होता है कभी कभी कि उसमें एक बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है और एक बच्चा नहीं उड़ रहा होता है, ऐसा भी होता है कभी। कभी होता है उस्ताद जी? जी जी। ठीक हो गया उस्ताद जी। यानी अगर 10 बच्चे निकले तो 10 के 10 एक जैसे नहीं उड़ेंगे, एक जैसे नहीं उड़ेंगे। कुछ हल्के भारी होते हैं। जाहिर बात उस्ताद जी, कुछ शाम तक चले जाते हैं, कुछ 1-2 बजे तक आ जाते हैं, मसा उड़ते सारे हैं उस्ताद जी। उड़ते सारे, मगर अच्छे कबूतर में उस्ताद जी रट्ठे नहीं होते। तो ये कि कुछ ट्रेनिंग की भी बात होती है जी। पट्टों की, और फिर जब वो बड़े होते हैं तो उसकी ट्रेनिंग की भी बात होती है। कितनी उससे जो है ना कुछ एबिलिटी, मतलब खाना मालिक में और जो उड़ा रहे हैं उसके अंदर भी होनी चाहिए कि किस तरह फड़का रहे हैं, क्या दे रहे हैं, किस तरह संभाल रहे हैं। संभाल असल चीज़ है कबूतरबाजी, संभाल है उस्ताद जी। बिल्कुल उस्ताद जी। उस्ताद जी गोली की कितनी अहमियत है और संभाल की कितनी अहमियत है? देखें गोली जो है ना वो एक एक्स्ट्रा जो है चीज़ है, किसी के पास भी जो है जो भी लगाता है वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है। असल तो फिर वही है कि ब्लड लाइन, अगर आधे घंटे जो कबूतर उड़ रहा है और उसको आप गोली लगा देंगे तो वो या तो फिर चला जाएगा या बैठ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इस तरीके से ही होता है। मगर एक थोड़ा सा उसके टाइम बढ़ाने के लिए गोली भी देने की या भी कोई भी किसी भी किस्म की कोई मेडिसिन देने के लिए उसकी एक लिमिट होती है ना, कि कोई आधे घंटे वाला कबूतर को आप अगर कहे कि ये जी 8 घंटे उड़ जाए तो ये मुमकिन नहीं है। 5-6 घंटे वाला ये होता है कि 7-8 घंटे 9 घंटे तक चला जाता है। मगर असल जो चीज़ है ना वो कबूतर का रख रखाव, उड़ाने से पहले उसकी जो खिलाई पिलाई होती है, जी जी,
वो अहमियत रखती है। फिर उसके बाद जब उड़ना शुरू हो जाते हैं तो उनकी जो संभाल है, संभाल बिल्कुल जो है ना वो मेन चीज़ है कबूतरबाजी की। मेन चीज़ है उस्ताद जी कि कबूतर अगर आपने सही संभाल लिया तो नेक्स्ट डे या उसके बाद फिर जब आप उड़ाते हैं एक दिन के गैप से तो परफॉर्मेंस जो है ना वो पूरी दे के, क्योंकि फिट होगा कबूतर, फिट होएगा। अच्छा उस्ताद जी, एक सवाल एक और है, उड़ाने के बारे में ही है। मैंने काफ़ी लोग उस्ताद जी ये देखे हैं, कबूतर ख़राब जो होते हैं लोगों के, वो आते साथ ही कबूतर को खुराक दे देते हैं। तो ये मेरे दोस्तों को बताएं खुराक किस तरह देनी चाहिए, क्यों ये अभी तक लोगों को समझ, बड़ा यूट्यूब देखते हैं मगर उसमें ये उस्ताद जी लोगों को समझ नहीं आई। नहीं, असल में आते ही आप कबूतर को अगर खुराक दे देंगे तो कबूतर ख़राब हो जाएगा। बेशक बेशक उस्ताद जी। कबूतर को पानी चलाते हैं, उसके बाद पानी हज़म कर लेता है, बीट वगैरह करता है सब कुछ, उसके बाद जो है खुराक देनी चाहिए। तो एकदम से आप देंगे तो कबूतर ख़राब हो जाता है उस्ताद जी, चाहे कोई सा भी हो, काबली हो या पट्टी वाला। पट्टी वाला कोई भी। उस्ताद जी कितनी एक देर बाद देनी चाहिए, कितने एक पानी खिंचा के देनी चाहिए? पानी हम लोग देते हैं तकरीबन, शुरू में तो हम 5 सीसी देते हैं, हज़म कर लेता है, तो उसके बाद थोड़ा और देते हैं। अच्छा। और फिर कबूतर खुद जो है ना मांगता है, कबूतर को हम जब फ्रेम में छोड़ते हैं जी जी, तो कबूतर खुद मांग रहा होता है कि अब मुझे खाने के लिए दिए। कबूतर अगर सुस्त बैठा हुआ है और एक्टिव नहीं है बिल्कुल, तो उसको उस वक्त तक खुराक नहीं देनी चाहिए जब तक कि वो एक्टिव ना हो जाए, यानी उसकी थोड़ी सी थकन ना उतर जाए जी, तो पानी को हजम ना कर ले, बीट ना कर ले, एक्टिव हो जाए, तो फिर आप उसको देंगे तो वो चलाएगा खुराक को, वरना वो खुराक भी लेके बैठ जाएगा। जी बिल्कुल साजी, जो आपने 100% बात करी हो, बात है भी साजी ऐसी है। और अमूमन लोगों दोस्तों सुनने ये बड़े पॉइंट वाली बात है। और उस्ताद जी कराची चैम्पियन है, लो फ्लायर में भी हाई फ्लायर में चैम्पियन रहे हैं, तो कबूतर परवरी का बहुत बड़ा नाम है। और ये आपको इतनी बड़ी टिप दी है उस्ताद जी ने, देखने आप लोगों को बता दिया है। दोस्तों कबूतर को फ़ौरन खुराक नहीं देनी, वरना कबूतर ख़राब हो जाते हैं। अच्छा उस्ताद जी, कबूतरबाजी में हड्डी कितनी अहमियत रखती है? देखिए कराची का जो मौसम है ना, उसके अंदर हड्डी अहमियत रखती है। वजह ये है कि यहाँ कोई भी मौसम हो, 1-2 बजे के बाद, शदीद गर्मी अगर है भी 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे के बाद यहाँ पे मौसम चेंज हो जाता है। ये कराची की जो है ना अपनी एक हमेशा से जो है रहा है कि मौसम सुबह में बंद है, हवा नहीं है बिल्कुल, मगर फिर 1-2 बजे के बाद हवा यहाँ चल जाती है। मतलब ठंडा रहता है साजी, बेहतर ठंडा नहीं होता, मगर ये कि जो बंद मौसम होता है उसमें अच्छा उससे खुल हवा आ जाती है, उसके अंदर आ जाती है, मतलब कहते हैं आप नमी आ जाती है जी। तो उसमें जो है छोटी हड्डी का कबूतर कराची के अंदर वो इतना कामयाब नहीं है। बड़ी हड्डी का कबूतर जो है वो कराची के अंदर कामयाब है। जहाँ बंद मौसम होते हैं मुख्तलिफ मुल्क के अंदर, हमारे पंजाब में जैसे वहाँ सुबह से लेके शाम तक एक जैसा मौसम रहता है, तो वहाँ कबूतरबाजी भी थोड़ी आसान है। यहाँ 3 से 4 दफ़ा मौसम चेंज होता है कराची में। ठीक। सुबह 7 बजे से लेके रात 8 बजे तक 3 से 4 दफ़ा मौसम चेंज होता है। जी उस्ताद जी, हड्डी की शेप क्या होनी चाहिए? कश्ती टाइप की हो तो ज़्यादा कराची के अंदर बेहतर होती है। और जो अगर उस्ताद जी में ये भी सवाल है, लोगों को अभी तक कश्ती समझ नहीं आई, मतलब गोल हड्डी कह लें उसको आप। गोल हड्डी क्यों उस्ताद जी? जी गोल हड्डी जो है ना, गोल हड्डी क्योंकि हवा को क्रॉस करती है वो। थोड़ा सा उस्ताद जी आप इशारे से बता दें, क्यों हमारे ये दोस्त मतलब ये इस तरीके से जो है ना होनी चाहिए, ऐसे इस तरह से, वो कराची के अंदर ज़्यादा कामयाब है। आगे से उस्ताद जी गोल, ऊपर से यूँ थोड़ी सी बी टाइप ऊपर से ऐसी हड्डी होनी चाहिए जिस तरह किश्ती होती है जी, और थोड़ी बड़ी हड्डी हो ताकि कबूतर जो है वो हवा से लड़ सके। जी उस्ताद जी, कि ये हड्डी है ऊपर से गोल है, नीचे से सीधी है, मतलब ऐसे करके उस्ताद जी जिस तरीके से जा रही है। जी कश्ती टाइप की जैसे होती है। कश्ती टाइप की, लोग मगर उसको सीधी हड्डी भी कह देते हैं। नहीं, सीधी हड्डी अलग होती है। वो तो बिल्कुल ऊपर से छाती से लेके उस्ताद जी नीचे तक एंड तक वो सीधी रहती है। जी। अच्छा उस्ताद जी, वो जो हड्डी है छाती से लेके बिल्कुल सीधी हड्डी होती है, उसका क्या किरदार है उस्ताद जी कबूतरबाजी में? वो हवा से लड़ने में मदद देती है। अच्छा, वो कश्ती वो कबूतर चौड़े सीने का कबूतर जो है वो कराची के अंदर कामयाब नहीं है। चौड़े सीने का कबूतर कराची में कामयाब नहीं है। वजह उसकी यही है कि वो हवा जो है वो क्रॉस नहीं होती उससे, कबूतर जल्दी थक जाता है।
मगर जो गोल हड्डी है या कम सीना है उसका, ज़ाहिर कम सीना होगा तो हड्डी भी उसकी गोल ही होती है, वो ज़्यादा हवा के अंदर जो है आगे बढ़ने की सलाहियत ज़्यादा होती है उसके अंदर। और कराची में जो है वो हवा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती झक्कड़ भी होते हैं। ये रूटीन है कराची की, कोई भी मौसम हो, है। सुबह अगर नहीं भी हवा है तो फिर 1-2 बजे के बाद हवा जो है चलना शुरू हो जाती चलना शुरू हो गया। है, हवा चलना शुरू हो जाती अच्छा साजी, यहाँ जो पर चलता है कराची में, वो किस टाइप का पर है साजी? है। देखिए या हम कहें यहाँ पूरी दुनिया में जो साजी अच्छा पर चल रहा है वो कौन सा है? हर जगह जो कबूतर पर कामयाब है, बड़ा पर चाहिए होता है कराची के अंदर खास तौर पर। लेंथ तो साजी लंबी, लेंथ लंबी लेंथ लंबी हो गई और गैप नहीं होना चाहिए उसके अंदर, जी, गैप तो नहीं होनी। पर चढ़ा हुआ हो। और दुम जो है बस दरमियानी होती है, ज़्यादा बड़ी भी अच्छी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी अच्छी नहीं है। अच्छा साजी, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल कर दिया। दुम जो दरमियानी होनी चाहिए और ना बड़ी होनी चाहिए ना छोटी होनी चाहिए। अच्छा साजी, छोटी दुमों में दोस्तों को बताएं, छोटी दुमों का क्या फंक्शन है? देखिए ये जो बड़ी दुम जो है ना ज़्यादातर होती है पट्टी वाले कबूतरों में, पट्टी वाले कबूतरों में बड़ी दुमें होती हैं और पट्टी वाले कबूतरों में कामयाब है वो, कामयाब है कि वो नीचे फिर रहे होते हैं। जी। और इसमें जो है दरमियानी दुम जो है, एक पत्ते पे दुम हो, एक पत्ते भी होनी चाहिए। कबूतर जो है वो कबूतर ज़्यादा जो दुम खोल के उड़ते हैं वो यहाँ कराची के अंदर नहीं है कामयाब। बहरहाल ये कि काबली की थोड़ी सी फितरत है कि वो कबूतर जो है वो दुम को जो है खोलता भी है, बार बार खोलता भी है। पट्टी वाला इतना नहीं है, पट्टी वाले तो बस सीधे सीधे चल रहे होते हैं, मगर काबली की जो एक अपनी उड़ान है और उसके हिसाब से वो दुम को जो है खोलता है, बार बार खोलता है। जी, मतलब दरमियानी, छोटी भी नहीं होनी चाहिए। नहीं छोटी भी नहीं होनी चाहिए। छोटी का साजी नुकसान क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। एक कबूतर की एक खुसूसियत होती है ना कि जिस तरह हम कोई भी चीज़ लें कि भाई इसमें आप जैसे हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो जी, भाई जी। ये इसमें ये खुसूसियत है, ऑटोमेटिक है, इस तरीके से कबूतरबाजी भी है कबूतरबाजी में कि उसकी आँख भी देखी जाती है, उसकी पर भी देखे जाते पर भी हैं, देखे दुम भी देखी जाती है, हड्डी भी देखी जाती है, जोड़ भी देखे जाते हैं। बेशक। और इस तरीके से ये 20 से 22 जो है ना खुसूसियात है एक ही कबूतर के अंदर, एक के अंदर है। पॉइंट्स कह लें उसको, खुसूसियात कह लें। हाँ जी, आप पॉइंट ही हाँ जी, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो है कबूतरबाजी में जो खाना मालिक है उसकी मेहनत है, उसका रख रखाव है, और उसके बाद फिर किस्मत है, अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देना चाहे, जिसको इज्जत देना चाहिए। दोस्तों उस्ताद शाहनवाज से आपका तारुफ कराते हैं। माशाल्लाह कराची के बड़े अच्छे कबूतर परवर हैं और माशाल्लाह बड़ी देर से कबूतर इन और कबूतर उड़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, आप खैरियत से हैं? अच्छा शाहनवाज भाई, कुछ दोस्तों को कोई ऐसी टिप दें मेरे कबूतर परवर भाइयों को। आप तो एक सीनियर हैं कराची के, एक नाम है आपका। तो कबूतर शाहनवाज भाई, जो कबूतर के पंजे हैं वो कितनी अहमियत रखते हैं? कबूतर के पंजे जो है ना बारीक होने चाहिए, बहुत अहमियत शामिल होते हैं। जी जी। और बारीक पंजे वाला कबूतर जो है ना थकावट महसूस नहीं करता है। क्या बात है जी, और वो वापस अगर आया भी ना नीचे ऊपर जाने की सलाहियत रखता है। क्या बात है। अच्छा शाहनवाज भाई, आपने ये बहुत बड़ी दोस्तों को टिप दी है। दोस्तों सुन लो, ये शाहनवाज भाई हमारे बड़े सीनियर उस्ताद हैं कराची के। तो माशाल्लाह जो इन्होंने टिप दी है ना बारीक पंजों की, जो बहुत ज़बरदस्त टिप है। शाहनवाज भाई, मोटे पंजों के कबूतरों में क्या खराबी है? मोटे पंजों का कबूतर अगर आसमान से वापस आ जाए ना तो वापसी जाने की वो सख्त नहीं रखता है। सख्त नहीं रखता। क्या बात है, ये क्या बात है, ये आपने शाहनवाज भाई बहुत बड़ी लोगों को टिप दी है। और हम ज्यादातर कबूतर यही देखते हैं कि बारीक पंजों का हो, चाहे वो पट्टी वाला हो या काबली। क्या बात है, बारीक पंजों को कबूतर होना। जी जी बिल्कुल 100% बारीक पंजे। और काबली में ना चौड़ा पर होना चाहिए, ज्यादा चौड़ा पर होना। क्योंकि कबूतर जो है ना अगर आसमान से आएगा फिर वापस भी ऊपर जाएगा। बारीक पर वाला जो है ना आसमान से बहुत कम आता है। ये कबूतर पंजाब में और अंदरून सिंध में कामयाब है। कामयाब है बिल्कुल। ये जो है ना देखें जी, पंजाब में भी देखें जी, अगर ज्यादा बारीक पर है तो अगर कबूतर में थोड़ी सी लहर आ गई, ये कबूतर घर नहीं बैठता। जी बिल्कुल, कबूतर रह जाता है, रात रह जाता है। बिल्कुल।
तो जोड़ा पर दिन में आना पर लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल होना क्यों साहब जी? बिल्कुल वही, जिस तरह मैंने कहा कि पर के ऊपर पर गैप ना होना चाहिए, गैप नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हवा में फिर जो है ना वो मुश्किल होती है उसको। तो शाहनवाज पर भाई, ऐसा होना चाहिए जैसे ताश के पत्ते खुलते क्या बात है, क्या बात है, ऐसे ही होना चाहिए, बना बिल्कुल। कबूतर नहीं होना चाहिए खुटे के अंदर। बिल्कुल ऐसा कबूतर होना अच्छा चाहिए। शाहनवाज भाई, जो कबूतर की तीली है जी, वो कितनी अहमियत रखती है? तिल्ली जो है ना कबूतर की बारीक होनी चाहिए और लचकदार होनी चाहिए, लचकदार होनी नरम चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नरम होनी चाहिए। बिल्कुल नरम होनी चाहिए। उस अच्छा कबूतर में उड़ने की बहुत हिम्मत होती है और बहुत ताकत रखता है वो। अच्छा। जी बिल्कुल। मगर ये बरीक तीली के कबूतर हवा में और गुम्मे में, जिसे कहते हैं हवा बंद हो जाती है, वो दोनों में काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं, दोनों में काम करते हैं। बिल्कुल कराची में करते हैं। और टिश्यू जो है मोटा होना चाहिए, बरीक होना चाहिए, पेपर जो उसका कबूतर का ऊपर का होता है ये नरम होना चाहिए, बारीक। बारीक होना चाहिए। जी जी मसलन आर पार होना चाहिए। बिल्कुल। मसलन रेशम टाइप का हो, रेशम टाइप का होना चाहिए। होता है। ठीक ठीक ठीक। जिसको मखमल बोल रहे हैं, मखमल की तरह। कबूतरबाजी में ना जो कोई भी चीज़ हो, पंजे पर, जी जी। तीली, तीली, ये सब चीज़ें अहमियत रखती है। समझ ले कि ये सब चीज़ें बारीक अगर होंगी, क्या बात है दोस्तों, सुन लें। वो ही कबूतर ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा अच्छे अच्छा तो होगा। सारे होते हैं कबूतर, जी जी, वो ज़्यादा अच्छा होगा, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी। ज़्यादा अच्छी होगी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। अच्छा उस्ताद जी, आँख जो है, आँख कितनी अहमियत रखती है? देखिए आँख के बारे में तो शाहनवाज भाई ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं आँख इतना नहीं देखता हूँ। मैं सिर्फ जोड़ और पंजे, दुम या इस तरह से जो कबूतर के पर होते हैं उनको, या गर्दन आप कहते हैं। गर्दन, गर्दन जी जी। बाकी जो है वो शाहनवाज भाई बताएंगे कि क्या अहमियत रखती है आँख कबूतर की। शाहनवाज भाई आप बताएं जरा, इसकी आँख कितनी अहमियत रखती है? आँख बहुत अहमियत रखती है। आँख में ही कबूतर की सियान है। सियान है। बिल्कुल, अच्छा सियान है, और क्या है शाहनवाज भाई? सियान भी है, उड़ान भी है। उसके बाद कबूतर, आँख ही मैंने जो कबूतर की वापसी रखता है। बिल्कुल वापसी रखते जी बिल्कुल। आँख का बहुत किरदार है। आँख ऐसी होनी चाहिए कबूतर के, आँख में ऐसा झलके जैसे पानी झलक रहा है हैं, अंदर। पानी झलक रहा है। बिल्कुल ऐसे खुश्क आँख नहीं होनी चाहिए। नहीं, खुश्क आँख नहीं होती। खुश्क आँख अच्छी नहीं है। नहीं, अच्छी नहीं होती। अच्छा उस्ताद जी, खुश्क आँख जो है ये मतलब गर्मी में काम नहीं करती या क्या इसका मसला है? आप तो माशाल्लाह में ये कबूतर परवरी का नाम है। आँख जो है वो, जैसे शाहनवाज भाई ने बताया कि पानी वाली आँख, खुश्क आँख नहीं होनी चाहिए। और कबूतर को जब हम देखते हैं ना, तो जो ज़्यादा आँख बाहर की साइड पे हो, यानी पानी उसका बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ वो ज़्यादा बेहतर वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, और खूबसूरतियत ज़्यादा होती है उस कबूतर की, ज़्यादा होती है। और अल्लाह ताला ने इसको, कबूतर को इतनी मतलब सलाहियत दी है, ये कुदरत का निज़ाम है कि इतनी बुलंदी से भी जो है वो उसको अपना घर नज़र आ रहा होता है। बिल्कुल बेशक उस्ताद। तो ये अल्लाह ताला की जो है ना मेहरबानी है, जो उसने हर चरिंद परिंद और इंसान को अलग अलग जो है ना, जिसको जो उसका दिल चाहा उसको खुसूसियत दी है। जी जी तो हम लोग भी अगर कभी प्लेन वगैरह में जा रहे होते हैं, इतनी हाइट पे भी नहीं होते हैं, जी जी, मगर हमें सारे डब्बे नज़र आ रहे कुछ होते भी नजर नहीं आ रहा हैं। था। हमें इलाका ही नहीं समझ में आ रहा थोड़ा था सा कि जहाज कौन ऊपर सा है। चढ़ता है, हमें नीचे नजर नहीं आता। और वो कबूतर देखे कहाँ बूंद के अंदर होता क्या है, बात, और सही बात उसको जो है अपना घर नज़र आ रहा होता है। ये अल्लाह ताला की जो है अल्लाह की तारीफ से कि उसकी सेंस उसके अंदर है। उसने जो है सलाहियतें हर चरिंद परिंद को, इंसान को दी हैं। अच्छा उस्ताद जी, इसका जो बीच वाला नूर है ये कितनी अहमियत रखता है और कहाँ तक अहमियत रखता है? आप तिल की बात कर रहे हैं तिल की बात जो है, हम लोग नूर कहते हैं, आप तिल ना? हैं। तिल जो है वो कबूतर जब देखते हैं तो बहुत से लोग ये देखते हैं कि इसका तिल जो है वो छोटा और बड़ा होता है। जी जी, बेशक बेशक उस्ताद जी, ऐसे ठीक ना? तो वो कितनी रफ्तार से छोटा और बड़ा हो रहा है। मतलब एक होता है कि बिल्कुल सपाट आँख है कि ये कुछ नहीं है, बस कुछ भी तिल नहीं। है और आँख है और बस। बेशक तो ये चीज़ भी जो है काउंट करती है। कौन करती है? उसके फिर जो है वो आँख के अंदर डोरे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कलर की आँख होती है। तो वो ये सारी चीज़ें जो है मिला के एक अच्छे कबूतर की जो है वो खुसूसियत जो होती है जिसके अंदर, उसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं यार ये कबूतर। लोग हमें जैसे अगर 10 कबूतर किसी ने दिखाए, उसमें बोला यार ये 3 कबूतर बहुत अच्छे हैं, तो कबूतर तो सारे ही हैं ना, सारे ही हैं बेशक। अब उसमें वो खुसूसियात देखी जाती हैं
इसमें जोड़, हड्डी, पर और आँख, वही तिल की जो आप बात कर रहे हैं कि वो कितनी रफ्तार से, फिर उसके अंदर आँख जो है वो भरी हुई आँख है, पानी है उसके अंदर, खुश्क आँख नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मिला के फिर एक इंसान, कोई भी होता है, हम किसी को शौक कराते हैं या हम जाते हैं कहीं कि यार ये अच्छा कबूतर, तो अच्छा कबूतर उसमें देख रहा होता है, वो देख रहा अपने तजर्बे के मुताबिक। और फिर ये भी ज़रूरी नहीं है, देखें हर इंसान के कबूतर देखने का अलग अलग स्टाइल है। बेशक बेशक। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो वही सब कुछ अच्छा हो या सब कुछ सही हो। आपने अभी तक जो बातें करी वो ऐसे ही है। तो इस तरह मुख्तलिफ ये देखें, ये एक फ़न है। फन है, ठीक है, कबूतर और कबूतरबाजी एक फ़न है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है। सारी ज़िंदगी इंसान, और जो फ़न होता है ना, उसकी कोई हद नहीं होती, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। ये सारी ज़िंदगी आदमी सीखता रहता है। तो हम भी समझ लें कि एक सीखने के जो है ना उसमें है। और जो कुछ अब तक हमारे उस्तादों ने, हमारे दोस्तों ने, जो सीनियर थे, जो कुछ बताया या जो कुछ सिखाया या जो कुछ हमने अपनी एबिलिटी से जो है वो समझते कि नहीं यार ये इस तरह से ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, तो वो निचोड़ है। और अभी भी ये कोई भी फ़न हो, ये कबूतरबाजी एक फ़न है। इसमें ये नहीं कह सकता कि ये मेरा कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं है। इसका मतलब उस्ताद जी, नूर जो है, तिल जो बारीक ही होना चाहिए। दिल बारीक होना चाहिए, और वो उस वक्त के साथ साथ जो है ना छोटा बड़ा भी होता है। अच्छा उस्ताद जी, कुछ लोग कहते हैं 4 रिंग, कोई कहता है 5 रिंग है, कोई कहता है 2 रिंग है। ये क्या लड़ाई है? मैं तो आज तक समझ नहीं आई रिंगों की क्या सिस्टम है उस्ताद जी। आप माशाल्लाह कबूतरी परवरी के आप बहुत बड़े नाम है और सीनियर उस्ताद हैं कराची के। शाहनवाज भाई, उस्ताद जी ने कहा आप बताएं, शाहनवाज भाई बताते हैं जी। क्या है ये रिंगों का जो कबूतरबाजी क्या है? सर, रिंगों का तो ये अभी कुछ सालों से चला है, क्योंकि हमारे बड़े जो है ना इंडिया से आए थे, कबूतर साथ लेकर आए थे, हमारे नाना दादा था, उसमें कोई रिंग का वो था ही नहीं। रिंगों का तो अभी ये चंद सालों से जो ना लोगों ने निकाला कि रिंग ऐसा होना चाहिए, रिंग ऐसा होना चाहिए। कबूतर जो उड़ता है ना सर, वो कबूतर का खून उड़ता है। बात जैसे इंसान का खून अच्छा है ना, इसी तरह कबूतर का खून अच्छा। अगर अच्छा खून का कबूतर होगा, आपको अच्छी प्रोग्रेस देगा और बिल्कुल 100% देके बैठेगा। अगर यही इंसान में अगर इंसान गंदा होगा ना कहीं गंद दिखाएगा अपना। कबूतर की अच्छे कबूतरों में शाहनवाज भाई गंदे कबूतर नहीं निकलते। हाँ। ये मेरा कहना है। अच्छे कबूतरों में अच्छे कबूतर ही निकलते हैं। अच्छों में अगर कोई हल्का उड़ने वाला हो ना, आप उसको जोड़े में डाल दो, बच्चे बेमिसाल उड़ाएगा। बेशक, इसमें कोई शक की बात। बिल्कुल, हमने तो यही देखा है। मैंने जब से कबूतरबाजी कर रहा हूँ 35 साल तकरीबन हो गए। शौक बचपन का है, मगर ये कि 35 साल से मुसलसल इंटर है कबूतरबाजी के अंदर। तो मैंने ये लोग होता है कि कलर देखते हैं या इस तरीके से, मैं इस चीज़ को अहमियत नहीं देता, क्योंकि मेरा जो एक एम है, यानी एक जो मेरी बेस है जो आपकी वो उड़ाने से। कबूतर कोई भी कलर का हो, मैं खूबसूरती नहीं देखता, मैं सिर्फ उड़ान देखता हूँ। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक शौक के तौर पे रखे हैं कबूतर, उड़ाते नहीं। तो उनको कलर भी देखना है इस तरीके से ना। मेरा हिसाब ये है कि कबूतर उड़ना चाहिए। चाहे वो टेडी हो, गोल्डन हो, कमंगर हो, डब वाला हो, कोई भी कबूतर हो, सियालकोटी कबूतर, फैसलाबादी कबूतर अपनी परफॉर्मेंस दे और उड़े मैदान के अंदर। बस मेरे लिए वही अच्छा हो। जो उस्ताद उड़े ना वो बेकार ही है ना। हाँ, वो बेशक सादा है, बेशक कलर उड़ाने वाले लोग हैं। आप लोग उड़ाने वाले हैं और सारी जिंदगी आप लोगों ने उड़ाए हैं। सारी जिंदगी 35 साल से आप कबूतर उड़ाते हुए आ रहे हैं। तो ये थोड़ा अर्सा नहीं, आपने पूरी लाइफ कबूतरबाजी को नाम कर दिया आपने। क्यों? इसलिए आपका पाकिस्तान से बाहर में आपका नाम है साजी। पर किस तरह होने चाहिए? परों की बनावट क्या होनी चाहिए? परों की बनावट जो है वो, एक तो वही बात होती है कि पर चढ़ा हुआ हो, पर थोड़ा सा चौड़ा हो, कराची के हिसाब से। और कॉर्नर पे जाके जो है ना वो पर जो है वो गोल हो जाता है, यानी जिस तरह से इंसान की उंगली गोल आई थी जी, तो इस तरीके से जो है उसका पर। अच्छा साजी, जिसकी टिपें हम लोग टिपें कहते हैं, उनकी जो टिपें अगर गोल हो या एक होती चोंच वाली, उन दोनों में क्या फ़र्क है कबूतरों में साजी?
चोंच वाली का जिसका पर देखें पतला होगा, उसके आगे से जाके वो जो है नोक भी पतली हो जाती है। जी जी, पतली हुई है। जितना चौड़ा पर होगा वो उतनी ज़्यादा आगे से जाके जो है ना वो गोलाई ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा हो जाती है। हाँ, तो कराची में वो कबूतर ज़्यादा कामयाब है। मगर ये कबूतर उस्ताद जी अगर 12-1 बजे निकले तो शाम तक आ जा करके कर देते हैं, कहने का मकसद ये है। कराची में अगर कबूतर 2 बजे के बाद अगर निकलता है जी जी, तो वो शाम तक चला जाता है। शाम तक चला जाता है। क्योंकि 1 बजे 12 बजे 1 बजे, और हाँ कबूतर कोई निकल आया और फिर एकदम से वापस भी चला गया, 1 घंटा आधा घंटा फिरने के बाद थोड़ा ऊंचा होके ऊपर चला जाता है, तो वो शाम को फिर दोबारा भी खुल के जो है बैठ सकता है। बैठ सकता है। मगर ये 10-11 बजे से लेके वो अगर कबूतर फिर रहा है तो वो कबूतर या तो बैठ जाता है, क्योंकि वो उस टाइम थोड़ा सख्त मौसम होता है कराची में, 10 बजे से लेके 1 बजे तक। 2 बजे के बाद निकला हुआ कबूतर अमूमन ऐसा हुआ है कि वो ऊंचे हो गए, नीचे हो गए, या फिर दोबारा से बंद हो गए, फिर खुल गए और फिर शाम तक बैठे हैं। मगर ये कि सुबह का फिर हमारे कानून में भी है, हम यहाँ कराची में हमने कानून जो बनाया हुआ है कि जो कबूतर सुबह बंद नहीं होगा जी जी, वो उसका टाइम है कि वो 10 बजे तक जो है बंद हो जाए, 10 बजे तक बंद हो जाए। और बंद हो जाए। उसके अलावा ये कि अगर वो कबूतर 1 बजे तक भी अगर आसमान नहीं गया तो वो कैंसिल है। कैंसिल है। जी जी। वैसे उस्ताद जी मैंने तो अपनी लाइफ में देखा, ये कबूतर कोई भी हो, वो बेशक सुबह वो 3 घंटे बंद रहे, 4 घंटे बंद रहे, जिस टाइम उड़ते हैं उस टाइम बंद हो ही जाते हैं। जी, ये काबली कबूतर की फितरत है। फितरत है, ये निकलते साथ ही आसमान चले जाते हैं। ये निकलते हैं और आसमान में बंद होते और हैं। जो अच्छे परों के कबूतर हैं, जिस तरह उस्ताद जी आपने मुझे शौक कराया कबूतरों का, माशाल्लाह ऐसे पर हैं वो तो 1 2 3 गिने तो कबूतर बंद हो जाए, वो तो वो वाले कबूतर हैं। जी जी। उस्ताद जी एक आखिरी सवाल है आपसे एक और। उस्ताद जी आप कराची परवरी के अंदर, कराची में बहुत बड़ा नाम है और सारी ज़िंदगी कबूतर उड़ाते हुए हैं, आप किन कबूतरों को बेहतर समझते हैं कराची के माहौल के साथ? देखिए, मेरा अपना अपना व्यू होता है सबका, मगर जो मैंने जो तजर्बा है मेरा, जो मैंने कबूतर रखे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, हाँ, इसमें गोल्डन कबूतर, कमंगर कबूतर जो है वो ज़्यादा कामयाब है। ज़्यादा कामयाब है। ज़्यादा कामयाब है कराची के अंदर। कराची में ज़्यादा कामयाब है। गोल्डन क्या- जो है, उस्ताद जी आप इनको कह रहे हैं कामयाब, इसमें क्या खूबी देखी आप इन कबूतरों के अंदर? इनमें वापसी है कबूतरों के अंदर, वापसी बड़ी उड़ान के साथ साथ वापसी भी है। अब कितने लोग उस्ताद ये भी उस्ताद जी कहना है इनमें वापसी नहीं है। ये वापसी बिल्कुल है। और हाँ। दूसरा ये कि अगर इनको क्रॉस कर दिया जाए, जैसे गोल्डन और टेडी, गोल्डन और सियालकोटी, तो उसमें जो है वापसी ज़्यादा हो जाती है। फिर वापसी ज़्यादा है। क्योंकि उड़ान इनमें बहुत है, कसूरी कबूतरों के अंदर उड़ान बहुत है। मगर ये कि वापसी जो है ना, वो फिर जब हम क्रॉस करते हैं इसको, तो फिर उड़ान के साथ साथ वापसी भी शुरू हो जाती है। वापसी भी हो जाती है। तो वापस कबूतर कितना भी उड़ने वाला हो और वापस नहीं आ रहा है या शाम में खड़ा रह गया, घर नहीं बैठ रहा, तो वो फिर पर्चे के लिए तो बेकार है ना, उसके बेकार हो गया।